हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया का करंट अफेयर सेट नंबर 4। चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? मिस्र के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ईरान के साथ। चौथा क्वेश्चन है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ समझदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। पांचवा क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? असुनियोन पैराग्वे के साथ किया। छठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। सातवां क्वेश्चन है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 के किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? हैदराबाद विश्वविद्यालय को। आठवां क्वेश्चन है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया? श्रीलंका को दिया है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को किस देश की सबसे बड़ी झील गरडा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? पानीपत, हरियाणा। इडुटेरिया का करंट अफेयर सेट नंबर 4 है। 12वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है, बिहार में भारत की कुल मखाना का मॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह बिहार का 5वां उत्पादक है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। उपयुक्त में से सभी। 13वां क्वेश्चन है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों में अमलथिया और अदृष्टिया की नई तस्वीर जारी की है? बृहस्पति। 14वां है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? मैक्सिको में। 15वां क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है?
मध्य प्रदेश। 18वां, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। एक साल। 19वां है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? केरला में। 20वां है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? मुंबई में किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दूसरा है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ए और बी दोनों सही है। 22वां है, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? HPCL। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 24वां है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? दिल्ली और कोलकाता। इडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर सेट 4 है। पच्चीसवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। 26वां है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 27वां क्वेश्चन है, 21 और 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। 28वां क्वेश्चन है, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? अंतिम पंघाल। 29वां क्वेश्चन है, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी को उनके चीन में उइगारों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? फहमीदा आजिम को। 30वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ। 31वां है, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? पुणे में। 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी सही है इसमें। 33वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पीच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय सेना। 35वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कहा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि
एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है। चंदौली उत्तर प्रदेश। 36वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी सही है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज